मेंटोर सुनील, पिछले वीडियो में नवदीप संधू का कमेंट रह गया था, डॉली का कमेंट रह गया था, सोनिया का कमेंट रह गया था। सो लेडीज फर्स्ट, सबसे पहले सोनिया का कमेंट्स, फिर डॉली का कमेंट और फिर नवदीप संधू का कमेंट लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं सोनिया के कमेंट पर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल हाइपर एक्टिविटी। सोनिया ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर आ चुका है और आपने पूछा है, फिर से आंसर करता हूँ। इंटरनल हाइपर एक्टिविटी में बच्चा वैसे देखने में शांत लगता है, लेकिन दैट इज द हाइपर एक्टिविटी ऑफ थॉट्स, यानी बच्चा फोकस नहीं कर पाता, इधर सोचता है उधर सोचता है, बहुत कुछ चीज़ें सोचता रहता है, उसके दिमाग में उथल पुथल चलती रहती है और वो स्टेबलाइज नहीं हो पाता। लेकिन वैसे विजिबली वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन फोकस और अटेंशन इंटरनल हाइपर एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। सेंसरी प्रोसेसिंग अफेक्ट होती है, सेंसरी इंटीग्रेशन इफेक्ट होती है। इसी वजह से बच्चा जो है प्रॉपरली पूरी तरह से फोकस देकर के चीज़ें नहीं सीख पाता। एक्सटर्नल हाइपर एक्टिविटी में बच्चे को तकलीफ होती रहती है कि मैं इस चीज़ को छेड़ूँ, मैं उस चीज़ को छेड़ूँ, मैं इसको डिस्टर्ब करूँ, मैं उसको डिस्टर्ब करूँ, इसको उठाऊँ, उसको उठाऊँ, और इसके साथ साथ टेम्पर टेंट्रम भी बच्चा शो करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक्सटर्नल हाइपर एक्टिविटी में आती हैं, जो विजिबली आप देख सकते हैं। इंटरनल हाइपर एक्टिविटी को आप देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। और इसे कम करने के लिए आपको सेंसरी इंटीग्रेशन, प्रोसेसिंग और बच्चे को किस तरीके से रुकना चाहिए, वो सब चीज़ें सिखानी पड़ती हैं ताकि वो स्टेबलाइज हो, रिलैक्स हो और उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल हाइपर एक्टिविटी दूर हो। डॉली का क्वेश्चन है, सर व्हाट अबाउट चिल्ड्रन मोर देन 3 years of age? Please, does virtual autism remain after 3 years of age if not treated before? डॉली, सबसे पहली बात तो मैंने आपको कई बार अपने वीडियोस में बताया कि मैं इस फिलॉसफी को बिलीव नहीं करता कि वर्चुअल ऑटिज्म जैसी कोई चीज़ होती है। एज बहुत ज़्यादा अफेक्ट तब नहीं करेगी अगर आपकी डेडिकेशन स्ट्रांग है। अगर आपकी डेडिकेशन वीक है, आपका डिसिप्लिन वीक है, तो आप किसी भी एज तक लगे रह सकते हैं इस काम पर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप इसको लिमिट करना चाहते हो। इसलिए आप ध्यान रखें कि जब आप अपने पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स को या प्रोसेस को शुरू करें, पूरा टाइम दे दें ताकि आपका बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन 3 साल के बाद भी अगर मैं इसे शिफ्ट ऑफ अटेंशन बोलूँगा, वर्चुअल ऑटिज्म नहीं, शिफ्ट ऑफ अटेंशन रहता है, फोकस नहीं 100% कंप्लीट मिलता, तब भी बच्चे 100% ठीक हो जाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर डेडिकेशन ओनली। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये आपका फंडा होना चाहिए, तभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इसके बाद नवदीप संधू का कमेंट है, अगर 1 साल 3 महीने थेरेपी के बाद भी बच्चे को फर्क ना पड़े, ना ही 1% स्पीच आए, तो क्या करें? पेशेंस के साथ मेहनत करते रहें, अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है, स्पीच आपको ओवरनाइट मिल जाएगा। टेंशन ना लें, जल्दी से जल्दी ये चीज़ें मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।